काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? जो लोग विकास नहीं चाहते हैं वे विभाजन करना चाहेंगे। जो नहीं चाहेंगे कि भारत विकसित देश हो, आत्मनिर्भर हो, वे आपस में फूट डालने का काम करेंगे। केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है कि हम अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति तो करें, लेकिन फूट डालने वाले तत्वों से सावधान भी रहें। अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, और हम भारतीयों को तो और भी गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। जितनी प्राचीन परंपरा संस्कृति हमारी है, इतिहास से भी परे हम लोग हैं। हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। उससे भी आगे जाकर के हजारों करोड़ हजारों वर्षों की एक इतिहास है हमारा, हजारों वर्षों का है। अभी 500 वर्ष का भगवान राम का भी तो प्राण प्रतिष्ठा का, पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ। पर अब भारत इस रूप में, किस उत्साह के साथ जुड़ा है। दुनिया जुड़ी है, दुनिया एकरूप है। लोगों के लिए कौतूहल आश्चर्य का विषय है। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है, लेकिन उस विरासत पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के समय आपको उपलब्ध कराया था, हम आजादी की लड़ाई को अपनी आंखों से नहीं देखे, देश को आजाद होते समय हम नहीं देखे, लेकिन जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, हर घर तिरंगा के माध्यम से हम इस महोत्सव में सहभागी बने थे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमने उस दौरान आजादी के अपने उन बंदों को, जो राष्ट्रनायक थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उस समय के क्रांतिकारी थे, या जिन्होंने देश की आजादी के पहले आजादी के आंदोलन में सहभागी बनकर इस लड़ाई में नेतृत्व प्रदान किया था, या आजादी के बाद भारत की सुरक्षा करते हुए भारत के रक्षा बलों में, अर्धसैनिक बलों में, पुलिस बलों में अपनी सेवाओं के माध्यम से देश को सुरक्षा दी थी, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रदान की थी, उनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करेंगे। उनके स्मारकों का सुंदरीकरण हुआ, हम लोग गए, उन पे शोध हुआ, उन पे कार्य हुआ। ये चीजें उस समय प्रारंभ हुई। तो विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा है। हम राम पर इसलिए, क्योंकि राम हमारे पूर्वज थे, कृष्ण हमारे पूर्वज हैं। केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है, और हम उस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो चौथी बात आपके लिए की थी, पूरे देशवासियों के लिए की थी, कि हम अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति तो करें, लेकिन फूट डालने वाले तत्वों से सावधान भी रहें। एकता और एकात्मता की चर्चा भी करें, उसको लेकर के मजबूती के साथ आगे बढ़े। अपने सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखें, सुरक्षा बलों के प्रति सम्मान का भाव, अपने मन में सम्मान की भावना रखें, क्योंकि जो लोग विकास नहीं चाहते हैं वे विभाजन करना चाहेंगे। जो नहीं चाहेंगे कि भारत विकसित देश हो, आत्मनिर्भर हो, वे आपस में फूट डालने का काम करेंगे। जो लोग विकास नहीं चाहते हैं वे विभाजन करना चाहेंगे। जो नहीं चाहेंगे कि भारत विकसित देश हो, आत्मनिर्भर हो, वे आपस में फूट डालने का काम करेंगे, लड़ाएंगे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, तमाम अन्य बातों के आधार पर। इसकी कीमत किस रूप में हमने चुकाई थी? उत्तर प्रदेश इसका जीता जागता उदाहरण है। पहचान का संकट था उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने। जाते थे कहीं बाहर, अपनी पहचान छुपाते थे। आज पहचान का संकट नहीं है।
देखना होगा, फूट डालने वाले तत्वों से सावधान होना। इसलिए एक और एकात्मता की चर्चा करना। और अंतिम प्रण जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वह है नागरिक कर्तव्य। एक नागरिक के रूप में मेरा दायित्व क्या है। हम अधिकार की चर्चा तो करते हैं, लेकिन अधिकार के साथ साथ हमारे कर्तव्य क्या हैं, उन कर्तव्यों के बारे में ज्यादा आगाह होना। पहले कर्तव्य होगा, फिर उसके बाद अधिकार होगा। उल्टा न करें, पहले अधिकार और फिर कर्तव्य नहीं, पहले कर्तव्य फिर अधिकार। एक नागरिक के रूप में मेरा कर्तव्य क्या है? पहले देश, तब अंत में मैं। पहले देश, नेशन फर्स्ट। ये पंच प्रण का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी का देशवासियों के लिए इसी बात को लेकर है। हमने स्मार्टफोन और टैबलेट की व्यवस्था इसीलिए प्रारंभ की, इसके माध्यम से अपने युवाओं को हम लोग तकनीकी रूप से सक्षम भी बना सकें और साथ साथ केंद्र और राज्य शासन की युवाओं से जुड़ी हुई योजनाओं के साथ भी जोड़ सकें। आप अपने परंपरागत पाठ्यक्रम से तो अपनी शिक्षा अर्जित करे ही, लेकिन अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अभ्युदय कोचिंग की भी ऑनलाइन व्यवस्था मौजूद है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म आपके लिए। आप इसके बाद कुछ कार्य करना चाहते हैं तो कौन सी योजना आपके लिए अच्छी हो सकती है? पीएम स्टार्टअप की योजना, पीएम स्टैंडअप की योजना, पीएम मुद्रा की योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार की योजना, कौन सी ऐसी स्कीम हो सकती है जो आपको आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर कर सकती है? वह भी जानने का एक अवसर आपके पास इसके माध्यम से प्राप्त होगा। बालिकाओं के लिए भी बहुत सारी स्कीम उसके साथ जुड़ी हुई, हम उसको देखें और हमारी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, हम अपने संस्थानों को केवल इसका माध्यम न बनाएं कि हमारे विश्वविद्यालय या हमारे संस्थान केवल डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट देने के माध्यम ही न बने, बल्कि बच्चों को वास्तविक ज्ञानवान बनाने का प्रयास भी करें। शिक्षित बनाना एक कार्य है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।